अब हम ये सीरीज़ कर रहे हैं कि मसीह में हमारी पहचान, और जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी सीरीज़ है, इसके लिए बहुत समय लग रहा है कि इसके बारे में हम चर्चा करें, लेकिन ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाशन है इन वचनों में, नए नियम में। देखिए, प्रेरितों ने और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि ऐसा समय आएगा कि हम जानेंगे कि हम उसमें और वो हम में हैं। प्रभु ने कहा तुम्हें ये प्रकाशन मिलेगा, और निश्चय ही प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने, प्रभु ने प्रकट किया, और दूसरे प्रेरितों के द्वारा भी ये प्रकाशन प्रकट किया। यह हमारे लिए लिखा है इन पत्रियों में, और हम केवल इसे देख रहे हैं, इसे समझ रहे हैं कि ये प्रकाशन क्या है। ये सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन को बदल सकता है, और हम इस सच्चाई को पाते हैं कि मसीह में हमारी पहचान क्या है, मसीह में हमारी विरासत क्या है, और उसी के अनुसार हमें जीना है। यह हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, और हम विजय के निरंतर जीवन में जी सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि युद्ध नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि चुनौती नहीं होगी, लेकिन युद्ध और चुनौतियों के बावजूद हम ये सीख सकते हैं कि कैसे विजय में चले, और हम तो मसीह में अपनी पहचान और विरासत के अनुसार जीना सीख सकते हैं। तो हम इसमें समय बिता रहे हैं, इस सीरीज़ को हम निश्चय ही पूरा करेंगे, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि ये सच्चाई आपके दिल की गहराई में उतर जाए। चलिए पिछला सारांश देखते हैं। हमने मसीह में नई सृष्टि के बारे में चर्चा की है कि हम मसीह में धर्मी ठहराए गए हैं, हम शुद्ध किए गए हैं, मसीह में हमारी पहचान हो चुकी है। हमने मसीह में जीवन की आत्मा के बारे में कहा है, मसीह में छुड़ाए जाने के बारे में हमने देखा, और 2 रविवार पहले मसीह में स्वतंत्र किए गए ये देखा, और आज हम इसे आगे देखेंगे और चर्चा करेंगे। ये सच है कि हम तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जब हम परमेश्वर की संतान के बारे में कहते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, मैंने यीशु को स्वीकार किया, मैंने नया जन्म पाया, परमेश्वर की संतान बन गया, पर इसका क्या अर्थ है, और आप प्रतिदिन के जीवन में इसके अनुसार कैसे जी सकते हैं, जीवन का कैसा सामना करें परमेश्वर के बेटे और बेटियों के नाते, और कैसे हम इस सच्चाई को बहुत ही व्यवहारिक बना सकते हैं प्रतिदिन के जीवन में। तो मैं ये बताऊंगा, अवश्य इसे छोटा बनाने की कोशिश करूंगा ताकि ये संदेश छोटा हो, लेकिन चलिए कुछ वचनों को पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि हम सब इन वचनों को पढ़ते जाएं जो स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। तो आइए एक साथ मिलकर इसे जोर से पढ़ते हैं। तो पहले आइए पढ़ते हैं गलातियों 3 और वचन 26। तो आइए एक साथ मिलकर इसे पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, यानी आप सब परमेश्वर की संतान हैं यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। अगला वचन यूहन्ना अध्याय 1 वचन 12 और 13 बहुत ही परिचित वचन है। आइए इसे एक साथ जोर से पढ़ते हैं। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो आप एक व्यक्ति हैं जिसने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया, तो आप परमेश्वर की संतान हैं, और आप परमेश्वर से जन्मे हैं, जैसे परमेश्वर आपके पिता हैं। परमेश्वर ने आपको जन्माया है, आप परमेश्वर से जन्मे हैं। मैं और भी कुछ वचन पढ़ूंगा और फिर यहाँ पर हम कुछ और सच्चाई को देखते जाएंगे। अगला वचन हम पढ़ेंगे इफिसियों अध्याय 1 वचन 4 और 5। इफिसियों अध्याय 1 वचन 4 और 5। आइए फिर से एक साथ पढ़ते हैं। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, यानी उसके सामने प्रेम में, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो जाएं। ये वचन तो बहुत ही अद्भुत है। कहता है परमेश्वर ने हमें चुना जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। यह अद्भुत है। हम यहाँ पर हैं, जानते हैं, यानी लगभग 6000 साल से ये कहता है परमेश्वर ने आपको चुना। हम सबको नाम से वो जानते हैं जगत की उत्पत्ति के पहले, और उसने पहले से ठहराया कि उसके परिवार में हमें लेपालक पुत्र बनाए। यानी इसके पहले की कुछ शुरू उसने कहा मेरे पास योजना है,
मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे परिवार के भाग हो जाएं। उसने पहले से ठहराया कि हम उसके लेपालक पुत्र हो जाएं। हम इस पर चर्चा करेंगे। यानी ये तो अद्भुत है। एक और वचन देखते हैं, रोमियो अध्याय 8। चलिए कुछ और वचन पढ़ते हैं और फिर इसके बाद में इसमें से सच्चाई देखेंगे। मैं ये सब पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो 8 वचन 14 से 17 तक। चलिए एक साथ इसे पढ़ते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो प्रेरित पौलुस बहुत सी सच्चाई बता रहा है। उसने कहा कि देखो, परमेश्वर ने इस परिवार में लाया, हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं अब्बा पिता, परमेश्वर हमारा पिता है। और फिर संतान के रूप में पवित्र आत्मा की अगुवाई में है। संतान के रूप में वो कहता है हम परमेश्वर की संतान हैं और मसीह के साथ में संगी वारिस हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं, ये छोटी बात नहीं है। हम वारिस हैं और संगी वारिस हैं। तो वो कहता है जानते हो, ठीक है तुम थोड़ा दुख सह लो, हम वारिस हैं, संगी वारिस हैं, तो थोड़ा दुख सह लो कि हम एक साथ महिमा पाए। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम वारिस और संगी वारिस से इस पर चर्चा करेंगे। इससे मिलता हुआ एक और वचन है गलातियों 4:4 से 7। तो आइए इसे एक साथ जोर से पढ़ते हैं। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू दास नहीं परंतु पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। यही बात, यही मिलता वचन। कहते हैं परमेश्वर नहीं चाहते कि हम व्यवस्था में हो, उसने व्यवस्था से हमें छुड़ाया, अपनी पवित्र आत्मा हमारे हृदय में भेजी और हम पुकारते हैं हे अब्बा हे पिता। और कहता है क्योंकि तुम पुत्र हो, अब तुम दास नहीं रहे हो। हाँ, दास के जैसे नहीं रहे। हाँ, हम प्रभु की सेवा करते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम गुलाम के जैसे व्यवहार करें। हम पुत्र हैं। आपको परमेश्वर को कहना है हे अब्बा हे पिता। और फिर कहता है तुम परमेश्वर के वारिस हो। एक आखिरी वचन रोमियो अध्याय 8 से वचन 28 से वचन 30 तक, और फिर इसके बाद में हम इसका विवरण देखेंगे। रोमियो 8:28 से 30। आइए पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। यानी जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। फिर से पौलुस यहाँ पर कहता है परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी किया है उसकी संतान के रूप में किया। तो इन वचनों के आधार पर, और शायद दूसरे भी बहुत से वचन हैं, मैं सारांश में कहूँगा कि परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अर्थ क्या है और कैसे ये सच्चाई हमारे दिल को पकड़ ले और कैसे हम प्रतिदिन के जीवन में इसके अनुसार जिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं इन सभी वचनों में से यहाँ पर इन्हें ले रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं कि इनका सारांश बताते हुए पूरा वचन मैं बताऊं। सबसे पहली बात यह है, हम समझते हैं कि हमें बेटे और बेटी के रूप में गोद लिया गया है। इससे आप उसके हैं ये महसूस करते हैं। परमेश्वर ने आपको गोद लिया है। हम इसके योग्य नहीं थे, लेकिन उसने कहा मैं तुम्हें अपने परिवार में लेकर आता हूँ।
और इस सीरीज़ की बिल्कुल शुरुआत से ही कि हम मसीह में कौन हैं, मैं ये सोचता हूँ कि सड़क पर रहने वाला बच्चा या ऐसा बच्चा जो कि अनाथ बच्चा है और झोपड़ी में रहता है, और अगर कोई मनुष्य उसे गोद लेता है और उस लड़के को लेकर आता है, अपने परिवार में उसे गोद लेता है, ये उसकी दुनिया बदलने वाला है। परमेश्वर ने यही किया, लेकिन बहुत बड़े नाप में। उसने हमें गोद लिया है अपने ही परिवार में, और आप तो परमेश्वर के परिवार में गोद लिए गए हैं। आप उसके परिवार के ही हैं, तो आप ऐसे कोई, आप त्यागे नहीं गए, आप कोई गुलाम नहीं हैं, आप अनाथ नहीं हैं। इस तरह से व्यवहार मत कीजिए। आमेन। कभी मत कहिए परमेश्वर इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैंने तुम्हें गोद लिया है। आप तो परमेश्वर के हैं, आप तो इस संसार में अनाथ नहीं हैं, आप कोई गुलाम नहीं हैं, आप तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा आओ मैं तुम्हें अपने घर में काम देता हूं। उसने ये नहीं कहा कि तुम आओ और मेरे लिए कुछ काम करो। उसने कहा आओ मेरे बेटे बनो, तुम मेरी बेटी बनो मेरे घर में। आपको गोद लिया गया है परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में, परमेश्वर के परिवार में लिया गया है। आप वही तो हैं, और इसके कारण आप किसी के हैं ये महसूस करते हैं। आमेन। देखिए, कई बार हम में ये समझ होती है, हम में ये ज़रूरत होती है कि किसी के हो, और देखिए कई बार जानते हैं, और ख़ास करके देखिए जब आप बच्चे होते हैं आप इस तरह से सोचते हैं कि कोई मुझे गले नहीं लगाता है, या फिर मैं किसी समूह का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ आप जान लीजिए कि आप जिसके हैं ये तो सच में किसी समूह से जुड़े रहना या फिर दूसरी किसी बातों से बहुत बड़ी बात है। चाहे ये आपके कैंपस पर का कोई ग्रुप हो या दफ्तर का कोई ग्रुप हो, आप तो बहुत बड़े परिवार के हैं, आप तो सबसे बड़े परमेश्वर के परिवार के हैं। आमेन। तो आपके किसी के होने की जो ज़रूरत है वो पूरी हुई जब परमेश्वर ने आपको गोद लिया अपने बेटे और बेटी के रूप में। दूसरी बात यहाँ इन वचनों में हम देखते हैं कि उसने हमें चुन लिया है। आप चुने गए हैं कि आपसे प्रेम किया जाए। हमने चुना कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से ही चुन लिया है। चुन लिया मतलब उसने सच में आपको उठाया, सच में उसने आपको चुन लिया और कहा तुम तो मेरे होंगे। उसने हमें चुन लिया कि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो जाए। कल्पना कीजिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें चुनता हूं, मैं चाहता हूं तुम मेरे प्रेम से ढक जाओ। आप चुने गए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करें। आइए कहिए मैं चुना गया हूं, दाहिना हाथ उठाइए। मैं चुना गया हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करें। परमेश्वर ने मुझे चुना, अपने हाथों से मुझे उठाया कि मुझसे प्रेम करें। ये सच है, आपको चुना गया कि परमेश्वर आपसे प्रेम करें। उसने आपको चुन लिया जगत की उत्पत्ति के पहले से कि आप उसके सामने पवित्र हो और निर्दोष हो। उस प्रेम में, उसके प्रेम में ढाके गए हैं। उसने आपको चुन लिया है कि वो आपसे प्रेम करे। अगर वो आपसे प्रेम करते हैं तो आप उससे आने वाली सारी चीज़ों को पा सकते हैं, उसकी आशीषें, उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रयोजन। उसने आपको चुन लिया, आपको उठा लिया। आप प्रेम करने के लिए चुने गए उसके पुत्र के रूप में या उसके बेटी के रूप में। अब इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने आपके लिए ये निर्णय लिया। बाइबल बहुत स्पष्ट बताती है हमारे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, तो हमारे पास इसका चुनाव है। इसलिए बाइबल कहती बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। जो बुलाहट को हाँ कहते हैं वो चुने जाते हैं। तो ये न्योता सभी के लिए है। पूरी दुनिया से परमेश्वर ने कहा आ जाओ मेरे बेटे बेटियां बनो। तो ये न्योता सबके लिए है, लेकिन जब आप उसे हाँ कहते हैं तो आप उसके चुने हुए होते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारे लिए है, तुम मेरे प्रेम के पात्र हो। तो आप चुने गए हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करें। हम यहाँ पर देखते हैं, यानी देखिए इसके कारण आप आशीषित हैं। इस तरह से आप अपने अंदर महसूस करते हैं परमेश्वर मुझसे प्रेम करते, उसकी कृपा मेरे जीवन पर है। परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते चाहे आप जिसका भी सामना करें, आपकी मनोदशा यही हो कि परमेश्वर के द्वारा मैं आशीषित हूं। परिस्थितियां बदल जाएगी,
लेकिन आपके बारे में परमेश्वर का मन नहीं बदलेगा। आप फिर भी उसके चुने हुए हैं। आमीन। तो जब आप सुबह जागते हैं, बिस्तर के किसी भी साइड से आप उठ सकते हैं और आप तो फिर भी आशीषित हैं और आपसे प्रेम किया गया है। चाहे जिसका भी सामना करते हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और आप में ये मनोदशा होती है कि आज मैं आशीषित हूं क्योंकि मैं चुना गया हूं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करे। और तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, हम पहले से ठहराए गए हैं कि हम यीशु के जैसे हो जाएं। तो पहले से ठहराया मतलब परमेश्वर ने पहले से योजना बनाई है। ये कहता है जिन्हें उसने पहले से जाना, यानी पहले से जानते थे। रोमियो 8 कहता है तो उसने पहले से ठहराया कि वो उसके पुत्र के स्वरूप में बन जाएं। पहले से ठहराया मतलब पहले योजना बनाई कि मैं अपने सारे बेटे और बेटियों को यीशु के जैसे बनाऊंगा। हाथ उठाकर कहिए, मैं पहले से ठहराया गया हूं कि यीशु के जैसे बनूं। फिर कहिए, मैं पहले से ठहराया गया हूं कि यीशु के जैसे बनूं। देखिए परमेश्वर आप में क्या कर रहे हैं, वो आपको यीशु के जैसे बना रहे हैं। उसने हमें पहले से ठहराया कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते चले जाएं। तो ये अनंत काल की मंजिल के बारे में महसूस करवाता है। यानी देखिए, गोद लेने के कारण हम किसी के हैं ये महसूस होता है, चुने गए इसके कारण प्रेम किए गए महसूस करते हैं। पहले से ठहराए गए मतलब अनंत काल की मंजिल को महसूस करते, मतलब परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी भलाई के लिए काम कर रहा है। ये काम कर रहा है कि मुझे यीशु के जैसे और बनाते जाएं। तो शैतान आप पर कुछ भी लेकर आए, सुनो, ये तो केवल मुझे यीशु के जैसे और बनाते जाएगा। ये पिता की योजना है। उसने इसे पहले से ठहराया कि हम में से हर एक उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता जाए। परमेश्वर आप में क्या काम कर रहे हैं? वो आप में काम कर रहे हैं कि आपको और मुझे कि उसके पुत्र के स्वरूप में बनाएं, कि ये यीशु के जैसे हो। और वो हमारे जीवन में इस पर काम कर रहे हैं। इसलिए पौलुस कहता है, सब मिलकर भलाई उत्पन्न करते हैं जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। और उसका उद्देश्य क्या है? कि उसके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाएं। तो हम पहले से ठहराए गए हैं इस उद्देश्य के लिए कि यीशु के जैसे बने, और परमेश्वर हमारे लिए इसमें काम कर रहे हैं। चौथी बात इन वचनों में हम देखते हैं, बेटे और बेटी होने के नाते आप उसके उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करती है, जो उससे प्रेम करते हैं और जो उसके उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। तो आप और मैं बुलाए गए हैं परमेश्वर के उद्देश्यों के लिए। इसका मतलब है, अब देखिए, ये जो शब्द है बुलाए गए, इसका अर्थ है कि न्योता दिया गया और नियुक्त किए गए। आइए एक साथ कहते हैं, बुलाए गए, इसका अर्थ है कि न्योता दिया गया और नियुक्त किए गए। तो आप बुलाए गए हैं, इसका क्या अर्थ है? उसने आपको न्योता दिया और नियुक्त किया। उसने अपनी योजना में आपको न्योता दिया और अपने उद्देश्य के लिए नियुक्त किया। आप बुलाए गए हैं। कहिए, मैं बुलाया गया उसके उद्देश्य के लिए। प्रभु ने अपनी योजना के लिए आपको न्योता दिया और अपने उद्देश्यों के लिए आपको नियुक्त किया। तो परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते आप बुलाए गए व्यक्ति हैं। इसका अर्थ है उसकी योजना में आपको न्योता दिया गया और उसके उद्देश्यों के लिए आपको नियुक्त किया। तो इस पृथ्वी पर आप बुलाए गए व्यक्ति हैं। आप बिना लक्ष्य के भटक नहीं रहे हैं। आपको बुलाया गया, आप एक मिशन पर हैं क्योंकि उसने आपको नियुक्त किया अपने ही उद्देश्य के लिए। एक अनंत काल का उद्देश्य है जो कि यीशु के जैसे होना है, लेकिन इस पृथ्वी पर आपका एक उद्देश्य है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर के बेटे और बेटी के नाते उसके लिए आपके पास उद्देश्य है। आमीन। तो खुद को याद दिलाना है, मैं बुलाया गया हूँ, मैं परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बुलाया गया। मैं बिना लक्ष्य के यहाँ वहाँ भटक नहीं रहा हूँ। हाँ, मैं कॉलेज में जाता हूँ, कॉलेज के बाद क्या करूँगा? हाँ, नौकरी कर लूँगा। नौकरी के बाद क्या करूँगे? शादी कर लूँगा, और फिर उसके बाद मैं पिता बन जाऊँगा, और फिर उसके बाद मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। जिंदगी लड़खड़ा कर आगे बढ़ने के लिए नहीं है। आप एक मिशन पर हैं। आप बुलाए गए व्यक्ति हैं। परमेश्वर के बेटे और बेटी के नाते आप नियुक्त किए गए इस पृथ्वी पर प्रभु के उद्देश्य के लिए। आमीन। आप यही तो हैं।
परमेश्वर के बेटे और बेटी और संतान के नाते, और फिर परमेश्वर के बेटे और बेटी के नाते बाइबल में यहाँ पर वचन हमें बताता है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं उसकी दृष्टि में। हमने इसे देखा, उसके दृष्टि में धर्मी ठहराए गए मतलब हम उसकी दृष्टि में पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जिसे उसने पहले से जाना, उसने उन्हें पहले से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। और फिर देखिए, उसने जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। उन्हें धर्मी भी ठहराया मतलब उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दृष्टि में पूरी तरह से स्वतंत्र हो। परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते आपको जानना है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरे। पिता की दृष्टि में कोई भी आप पर आरोप या दोष नहीं लगा सकता है, क्योंकि आप तो निश्चय ही मसीह के द्वारा धर्मी ठहरे हैं और आप पिता के सामने पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते आप धर्मी ठहराए गए मतलब कि आपके विरुद्ध में अभी कोई दंड या फिर कोई आरोप नहीं है। पिता की दृष्टि में आप स्वतंत्रता से उसके पास जाते हैं, उसकी आराधना करते, उससे प्रेम करते, उससे बातें करते हैं, उसके सामने अपना हृदय उंडेल देते हैं। तो आप एक गुलाम के जैसे व्यवहार नहीं करते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में तो आप उसके बेटे हैं, उसकी बेटी हैं, और आप उसकी दृष्टि में धर्मी ठहराए गए। और बाइबल यहाँ पर बताती है, जिन्हें उसने धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। इसका मतलब हम उसके बेटे और बेटी होने के नाते यीशु के साथ महिमा पाए हैं। मतलब उसने हमें ऐसी जगह पर लाया है, महिमा के स्थान पर, और हम इस पर चर्चा करेंगे। महिमा पाने का क्या अर्थ है? बेटे और बेटी होने के नाते परमेश्वर ने आपको ऊंचे पर उठाई हुई जगह पर रखा है। ये तो महिमा का स्थान है, आदर का स्थान है मसीह के साथ में। तो चलिए इन बातों को मैं फिर से दोहराता हूँ। परमेश्वर के संतान के रूप में हमें गोद लिया गया, हमें चुना गया, पहले से ठहराया गया, हमें बुलाया गया, हम धर्मी ठहराए गए और महिमा पाए हैं। आइए एक साथ कहते हैं, परमेश्वर के संतान के रूप में मैं गोद लिया गया हूँ, मैं चुना गया हूँ, पहले से ठहराया गया हूँ, मुझे बुलाया गया है, मैं धर्मी ठहराया गया हूँ और मैंने महिमा पाई है। तो ये आपको योग्य महसूस करवाता है। आप यीशु के साथ महिमा पाए हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में बड़े मोल रखते हैं। तो परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में कैसे जिए? सबसे पहले हमें समझना है कि हम पिता के प्रिय हैं। पिता हमसे गहरा प्रेम करते हैं। उसके बेटे और बेटियां होने के नाते जान लीजिए कि आप पिता के बहुत ही प्रिय हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। ऐसा कोई पल नहीं है जहां पर परमेश्वर ने आपसे प्रेम नहीं किया। पौलुस लिखता है, मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग करेगा? मसीह के प्रेम से कौन हमें अलग करेगा? मसीह में परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा और वो सारी बातें बताता है, चाहे वो पृथ्वी पर की विपत्तियां हो या सताव हो या दूत के द्वारा विरोध हो, चाहे कुछ भी हो, कोई हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है मसीह में। आप पिता के प्रिय हैं, परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा है। तो परमेश्वर के संतान के रूप में कैसे जिएंगे? उसका प्रेम स्वीकार कर उसमें विश्राम करें। बहुत से लोग सोचते हैं, शायद आप यहाँ पर बैठे होंगे, क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं? क्या परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं? तो आप जान लीजिए, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां इसलिए आप पिता के प्रिय हैं। वो आपसे प्रेम करता है। आपको सवाल नहीं उठाना है आपके लिए पिता के प्रेम पर। क्या परमेश्वर ने प्रेम करना छोड़ दिया? नहीं। प्रेरित पौलुस कहता है, कुछ भी हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो मसीह में मेरे लिए रखा है। शैतान किसी भी पल आपको ये न कहे कि परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करता। नहीं, वो आपसे प्रेम करता है। आप पिता के प्रिय हैं। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करता है, इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि इन सारी बातों में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। आपकी मनोदशा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्योंकि इन सारी बातों में जिनका मैं सामना करता हूं, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्रेम किया है। आमीन। तो आज आप किसका सामना कर रहे हैं? आपकी चुनौती क्या है? किससे आपका विरोध हो रहा है? मेरे जीवन में सब कुछ ठीक है, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन कुछ हो सकता है, कुछ चुनौती आपके सामने होगी। आप जान लीजिए, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया है कि उस चुनौती के बीच में आप कह सकते हैं कि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आइए एक साथ कहते हैं, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। आप सच में जयवंत है, इस तरह से आप इसे कहिए, ठीक है? मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं।
मसीह में जो मुझसे प्रेम करता है। फिर से कहते हैं, मैं जैवन से भी बढ़कर हूं मसीह में जो मुझसे प्रेम करता है। एक और बार, मैं जैवन से भी बढ़कर हूं मसीह में जो मुझसे प्रेम करता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। चाहे मैं किसका भी सामना करूं, मैं जैवन से बढ़कर हूं, क्योंकि कोई मुझे उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर मुझसे आशा नहीं छोड़ेंगे, वो मुझसे प्रेम करना बंद नहीं करेंगे। और इसलिए उसने कहा, मसीह में मुझे परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग करेगा। चाहे जो भी हो, इन सारी बातों में हम तो यीशु मसीह के द्वारा जैवन से भी बढ़कर हैं, जिसने हमसे प्रेम किया। आप परमेश्वर के बेटे हैं, उसकी बेटी हैं। आपका स्वर्गीय पिता आपसे इतना प्रेम करता है कि वो आपको निश्चय ही ऊंचा उठाएगा, बाहर लाएगा, और कुछ भी उस प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता जो पिता ने आपके लिए रखा है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, यह बहुत ही सरल सुनाई देता है, लेकिन यह बात सच है। परमेश्वर इतना भला है कि आपसे बुराई नहीं करेगा। परमेश्वर बहुत ही बुद्धिमान है, वो कोई गलती नहीं करेगा। परमेश्वर इतना बलवान है कि आपको नीचे नहीं गिरने देगा। आइए फिर कहते हैं, परमेश्वर इतना भला है कि मुझसे बुराई नहीं करेगा। वो बहुत बुद्धिमान है, कोई गलती नहीं करेगा, और वो बहुत बलवान है, मुझे गिरने नहीं देगा। वो आपका परमेश्वर है, और आप तो ऐसे परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और देखिए, उसने आपसे इतना प्रेम रखा है, आपको उसमें बिल्कुल विश्राम करना है। शायद आपके आसपास सब कुछ ठीक न चल रहा हो, लेकिन विश्राम कीजिए। मेरा परमेश्वर इतना भला है कि कोई बुराई नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, गलती नहीं करेगा। मेरा परमेश्वर बहुत बलवान है, मुझे गिरने नहीं देगा। वो कभी ऐसे नहीं करेगा। तो मैं उसके प्रेम में विश्राम करूंगा, क्योंकि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। आमीन। तो आपके स्वर्गीय पिता हैं, वो कभी बदलते नहीं, कभी टलते नहीं। वो बहुतायत से देते हैं, वो उदार हैं, वो दयालु है, वो छुड़ाने वाले हैं, स्वीकार करने वाले हैं। वो बहुतायत के अनुग्रह के पिता है, सामर्थ देने वाले पिता हैं। वो तो अगणित पिता हैं, और आप तो ऐसे स्वर्गीय पिता के बेटे और बेटियां हैं। आमीन। तो उसके प्रेम में विश्राम पाए। दूसरी बात, हम कैसे जिए? उसके बेटे और बेटियां बनकर हम भाई बहन हैं, मतलब हम परिवार हैं। और वचन हमें सिखाता है, खासकर इब्रानियों अध्याय 2 में, हमने इस वचन को यहाँ पर नहीं पढ़ा है। ये वचन हमें सिखाता है कि हम तो भाई हैं, हम परमेश्वर के परिवार के भाग हैं, और भाई के रूप में हम परिवार जैसे रहते हैं। इसका मतलब आपके युद्ध मेरे युद्ध हैं। मतलब आप लड़ रहे हैं तो मैं आपके साथ लड़ूंगा, विरुद्ध में नहीं, लेकिन आपके साथ में। आमीन। और केवल इतना ही नहीं, यीशु आपको अपने भाई के रूप में मानते हैं। और इब्रानियों 2 कहता है, वो आपकी सहायता के लिए आता है। आमीन। अब पृथ्वी का परिवार सोचिए। कहिए पृथ्वी का एक परिवार है, और एक भाई मुश्किल समय से जा रहा है। ये बहुत ही आसान है, दूसरा भाई आकर कहेगा मदद करता हूं। परमेश्वर के परिवार में ये बिल्कुल ऐसा ही है। और इब्रानियों अध्याय 2 कहता है कि यीशु अपने ही भाइयों जैसा हो गया, मतलब हमारे जैसे हो गया। तो वो जो महान और दयालु महायाजक है, तो वो उनकी मदद करेगा जो परीक्षा में हैं या परीक्षा से जा रहे हैं। तो आपके बड़े भाई आपकी मदद के लिए आ रहे हैं कि आपकी मुश्किल में आपके साथ रहें। इब्रानियों अध्याय 2 कहता है, हमारे पास समय नहीं कैसे पढ़े, तो परमेश्वर के परिवार के भाग होने के नाते तो यीशु तो बहुत से भाइयों में पहलोठा है। आप परमेश्वर के बेटी बेटियां बनते हैं, आप परिवार के भाग हैं। अगर आपको कोई मुश्किल होती है तो आपका बड़ा भाई इसमें ज़रूर आकर मदद करेगा। आमीन। आप परिवार के भाग हैं, तो हम एक साथ इसमें हैं, तो अवश्य ही स्वाभाविक स्तर पर आप और मैं एक दूसरे की मदद करते हैं कि एक दूसरे की सहायता हो। पर मैं आपको ये बता दूं, इब्रानियों 2 कहता है कि आपका महायाजक, आपका बड़ा भाई परीक्षा में आपकी मदद करता है। जो अब्राहम के वंश से हैं उनकी वो मदद करता है। आप अब्राहम के वंश हैं, वो आपकी मदद के लिए आता है। वो आता है कि आपके साथ खड़े रहें। तो आप परिवार के भाग हैं, हम तो भाई हैं, और आपके बड़े भाई प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं आपकी मुश्किलों में।
आमेन। कितना बड़ा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ में आकर खड़ा हो जाए। आपको भरोसा रखना है। यीशु, आपका धन्यवाद कि आप मेरे साथ हैं। अब तक कोई भी उस पर जयवंत नहीं हुआ, विजयी नहीं हुआ। जब वो आपकी ओर से हैं तो आप जयवंत हो जाएंगे। परमेश्वर के बेटे और बेटी होने के नाते कुछ पॉइंट्स हैं। हम वारिस हैं और हमारी विरासत है। बाइबल कहती है अगर तुम संतान हो, हमने कई जगह पढ़ा है, अगर हम संतान हैं तो हम परमेश्वर के वारिस हैं। मेरे साथ कहिए, मैं परमेश्वर का वारिस हूं। विश्वास के साथ कहिए, मैं परमेश्वर का वारिस हूं। परमेश्वर का वारिस मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर आपको विरासत देते हैं। हम पृथ्वी की बातों में इसे समझ लेते हैं। पृथ्वी की बात में अगर आप किसी परिवार के हैं तो फिर वो परिवार, यानी अगर आप उस परिवार के बेटे या बेटी हैं तो वो आपके लिए एक विरासत छोड़ जाएंगे पृथ्वी पर। और बाइबल कहती है क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम परमेश्वर के वारिस हैं और स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने हमें एक विरासत दी हुई है। तो आत्मिक रूप में परमेश्वर के बेटे और बेटी के नाते आपकी एक विरासत है जो आपके स्वर्गीय पिता ने आपको दी हुई है। लेकिन जानते हैं विरासत का कोई उपयोग नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो। दूसरी बात, विरासत का कोई मूल्य नहीं अगर आप इसे नहीं लेते हैं। आत्मिक क्षेत्र में यही बात सच है। परमेश्वर के बेटे और बेटी के नाते प्रभु ने आपके लिए विरासत रखी। ये आत्मिक विरासत है। ये वो सारी आत्मिक आशीषें हैं जो वचन में हमारे बारे में बताई गई हैं, वो आपकी विरासत है। ये परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के लिए है। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। लेकिन आपको इसके बारे में जानना है कि आपका क्या है, और आपको इसे लेना है और आपको अपनी विरासत में चलना है। अगर आप अपनी विरासत में नहीं चलते हैं तो शैतान है जो बहुत ही खुश है कि उससे हमें दूर रखें। आप परमेश्वर के वारिस हैं। कहिए, मैं परमेश्वर का वारिस हूं। मेरी आत्मिक विरासत है जो मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे दी है, मैं उसमें चलूंगा। आमेन। तो देखिए, हर एक आत्मिक आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है उसने आपको वारिस बनाया इसी कारण के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने आत्मिक विरासत में चलते जाएं और आप इसे अपने प्रतिदिन के जीवन का भाग बना सकते हैं। यह आपकी विरासत है कि धन्य घर पाएं। परमेश्वर ने कहा मेरे लोग शांतिपूर्ण घर में रहेंगे। ये शांत जगह है और ये विश्राम की जगह है। ये बाइबल में है। इस पर आपका नाम है। आप कहेंगे क्या ये वहाँ है? हाँ, यह आपकी विरासत का भाग है। आप इसे ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। यह आपकी विरासत है कि आप नदी के किनारे लगाए गए पेड़ के जैसे हो कि अपने ऋतु में फलवंत हो। आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं और आप जो भी करेंगे वो संपन्न होगा। यह आपकी विरासत है क्योंकि यह बाइबल में है। आप इसे ले सकते हैं या इसे जाने दे सकते हैं। आप कह सकते हैं नहीं, यह बाइबल में है। मेरा स्वर्गीय पिता चाहता है कि मैं उस पेड़ जैसे हो। वो चाहता है कि मैं संपन्न हूं और पेड़ जैसे फैलूं, ताकि जिसमें भी हाथ लगाऊं वो संपन्न हो जाए। ये मेरी विरासत है, मेरे परमेश्वर ने आपको दिया है। मैं इसमें चलूंगा। आप परमेश्वर के वारिस हैं। आमेन। और भी बहुत कुछ है, केवल 2 बताई हैं। आपकी विरासत के रूप में परमेश्वर ने कहा आप हमेशा जयवंत होंगे। वो कहता है परमेश्वर हमें विजय के उत्सव में लिए चलता है। जो कुछ भी हो, ये आपकी मनोदशा होनी चाहिए। कोई भी परिस्थितियों में जयवंत हो जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा मुझे जयवंत बनाता है। वो मेरी विरासत है, उसने मेरे लिए लिखा है। आमेन। आप इसे ले सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं। उसने कहा मैं तुम्हें बेटे और बेटियां बनाऊंगा। मैं तुम्हें वारिस बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उस विरासत में चलते जा जो मैंने तुम्हारे लिए रखी। तो बगल वाले से कहिए, जाकर अपनी विरासत पर सो जाइए। अपनी विरासत पर सो जाइए, उसे जाने मत दीजिए, उसका उपयोग कीजिए। आमेन। आप परमेश्वर के वारिस हैं, मतलब आपकी विरासत है।
फिर बाइबल ये भी कहती है कि यदि हम संतान हैं तो परमेश्वर के वारिस हैं और हम मसीह के साथ संगी वारिस भी हैं। संगी वारिस का मतलब क्या है? इसका अर्थ है जो उसे मिला है वो आपको मिला है। संगी वारिस का यही अर्थ है, आप विरासत को बांटते हैं। जो कुछ भी उसका है वो आपका है। संगी वारिस उसके साथ वारिस हैं, उसके साथ सारी चीजें बांटते हैं। वो सब कुछ जो पिता ने पुत्र को दिया है, जैसे यीशु परमेश्वर के पुत्र के रूप में चलते थे, तो पिता ने जो भी पुत्र को दिया वो आपके और मेरे लिए है। आज हम वैसे चल सकते हैं जैसे मसीह पृथ्वी पर चलते थे। मसीह चलें पाप पर विजय में, वो परिस्थितियां और दूसरी बातों पर विजयी होकर चलें, वो दुष्ट आत्माएं, बीमारी और मृत्यु के ऊपर विजयी होकर चले। और वो कहते हैं तुम संगी वारिस हो, जैसे मसीह चले वैसे चलिए। पृथ्वी पर मसीह जिसमें चले उन्हीं बातों में आप चलिए। मैंने तुम्हें मसीह के साथ संगी वारिस बनाया है। विश्वास करते हैं? ये तो बाइबल में दिया हुआ है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, मतलब आप परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। परमेश्वर ने इसे बनाया, तो आप इसमें चलना चुनिए। आखिरी बात हम यहाँ देखते हैं, मैं इसके साथ संदेश खत्म करूँगा, वो है हम मसीह के राजदूत हैं। प्रभु की संतान के नाते हम राजदूत हैं, उसके राज्य को दर्शाते हैं। आप जहाँ भी जाएं, परमेश्वर कहते हैं मुझे दर्शाओ। आप इसीलिए परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए राजदूत हो। परमेश्वर खुद को प्रकट करना चाहते हैं आपके और मेरे द्वारा, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। आमेन। तो आज अलौकिक रविवार है, हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं आज आप प्रार्थना करें प्रभु के संतान के रूप में, गुलाम के जैसे नहीं, बाहर निकाले हुए जैसे नहीं, ऐसे व्यक्ति के जैसे नहीं जिसका प्रभु की उपस्थिति में स्वागत नहीं किया गया हो। मैं चाहता हूं प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों के जैसे। मैंने जो कहा उसे फिर से दोहराता हूं, परमेश्वर के संतान के रूप में हमें गोद लिया गया है। उसके बेटे बेटियां हैं, आप उसके हैं। आप चुने गए हैं कि वो आपसे प्रेम रखें। आप आशीषित हैं, ये जानिए। आप यीशु के द्वारा पहले से ठहराए गए अनंतकाल की मंजिल के लिए ठहराए गए हैं। आप उसके उद्देश्यों के लिए बुलाए गए हैं। इस पृथ्वी पर आपके लिए निश्चय उद्देश्य है। आप उसकी दृष्टि में धर्मी ठहराए गए हैं, यानी परमेश्वर के सामने आप आज़ाद हैं। आप यीशु में महिमा पाए हैं, यानी आपका निश्चय बड़ा मूल्य है। परमेश्वर के बेटे और बेटी के नाते, परमेश्वर के बेटे बेटी के नाते आप परमेश्वर पिता के प्रिय हैं। आप हर परिस्थिति में जयवंत से बढ़कर हैं। आप तो इस परिवार के भाग हैं और यीशु आपके बड़े भाई हैं। वो आपके साथ में हैं। वो हर युद्ध में आपकी मदद करेंगे। आप परमेश्वर के वारिस हैं, मतलब परमेश्वर ने आपके लिए विरासत रखी है। आप यीशु के साथ में संगी वारिस हैं, यानी परमेश्वर ने जो पुत्र को दिया है उसमें आप भागी हैं। जैसे आप इस पृथ्वी पर चलते हैं, आप राजदूत हैं, उसके राज्य को दर्शाते हैं। परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का यही अर्थ है। आमेन। क्या आप गर्व महसूस करते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? हाँ या नहीं? हाथ उठाकर कहिए, मुझे गर्व है कि मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं। आमेन। ये बड़ा आदर है कि हम जो पहले पापी थे, हमें गोद लिया गया है परमेश्वर के परिवार में, और हमें ये महिमा में स्थान दिया है इस सृष्टि के परमेश्वर के सामने खड़े रहने का। ये महिमा में बात है। तो आज हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के पहले मैं चाहता हूँ आप मांगिए परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में। प्रार्थना के समय में जाने के पहले मैं आपको ये न्योता देना चाहता हूँ। शायद यहाँ पर कोई व्यक्ति हो सकता है, एक या उससे ज़्यादा, आपने यीशु को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया। जैसे हमने बिल्कुल शुरू में पहला वचन पढ़ा, ये कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया है उन्हें उसने ये अधिकार दिया कि वो परमेश्वर की संतान हो जाए। तो ये पहली बात है जो हमें करनी है, उसे स्वीकार करें कि परमेश्वर के बेटे और बेटी हो जाएं।
शायद आपने यीशु को कभी स्वीकार नहीं किया है, उससे कहिए प्रभु यीशु आइए, मेरे जीवन के प्रभु बनिए। शायद आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आपने उसे स्वीकार नहीं किया है। यीशु आपके पापों के लिए मर गए, वो गाढ़े गए, फिर से जी उठे, वो आज जीवित हैं। उस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की है। वो कहते मैं आकर तुम में वास करना चाहता हूँ। जब हम उससे स्वीकार करते हैं, वो हमें अधिकार देते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएं। तो हम इससे पहले करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और निश्चय आप प्रभु को स्वीकार कर सकते हैं। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, हम स्वर्गीय पिता से मांगेंगे कि हमारी ज़रूरत पूरी करें और हमारी सेवा करें। पास्टर टीम यहाँ पर होगी और हम एक साथ सेवा करेंगे। अगर यहाँ पर कोई है जिसने यीशु को कभी स्वीकार नहीं किया है, तो सरल प्रार्थना में आपकी अगुवाई करना चाहता हूँ ताकि आज आप इससे कर सकें। अगर आप निश्चित नहीं कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन आज इसे करना चाहते हैं, तो इस प्रार्थना में मैं आपको न्योता देता हूं। प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना है कि अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार करें ताकि आप भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएं। अगर आपने ये पहले नहीं किया है और आज इसे करना चाहते हैं, तो मेरे साथ में कहिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे पाप क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि आपके पीछे चलूं, केवल आपके पीछे, अपने पूरे जीवन भर। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। आइए प्रभु को धन्यवाद दे, फिर सभा खत्म करेंगे। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप वास्तविक हैं। आप हर एक व्यक्ति को जानते हैं, हर ज़रूरत और हर परिस्थिति को जानते हैं। अपनी संतानों की सेवा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि लोग परिपूर्णता में चलेंगे, यानी हम परिपूर्णता में चलेंगे उन सारी आशीषों की जो आपके होने के नाते हमारे लिए रखी हैं, कि हम विजय में चलेंगे हर एक परिस्थिति में, हर एक दशा में। धन्यवाद पिता। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।